मुआशी मैदान में बड़ी खुशखबरी। $7 अरब नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद $1 अरब की पहली किस्त जारी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। कहा गया पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना। मुश्किल कारोबारी माहौल, रियासत की ज्यादा मुदाखलत, सरमायाकारी में रुकावट करार, टैक्स बेस तंग होने से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करना मुश्किल, गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफी है। नाकाफी बुनियादी ढांचे ने मुआशी सलाहियत को महदूद कर दिया। इस्लाहात ना हुई तो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के मुकाबले में मजीद पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान में मुआशी शरह-ए-नमू 2.4% तक पहुँच गई। महंगाई में नुमाया कमी हुई जो सिंगल डिजिट तक आ गई है। पाकिस्तान ने इक्तसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जीवा की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समझा रही है। पाकिस्तान ने इस्लाहात की जिससे मईशत बेहतर हुई। हुकूमत पाकिस्तान अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद कर रही है। वज़ीर आज़म का IMF बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी इस्लाहात का निफाज तेज़ी से जारी है। कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का महज़र है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की MD IMF से भी मुलाकात। कहा IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। मुल्क के मुफाद में बास कड़े फैसले बजट के वक्त भी किए। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। अजय बंगा बोले हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम 3 साल का है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी पाकिस्तान की पॉलिसियों की तौसीक है। महंगाई कम, शरह सूद नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाना है तो हमें बुनियादी इस्लाहात करना होंगी। IMF से बेल आउट पैकेज के मस्बत असरात। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,800 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर पहुंच गया। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 31 पैसे सस्ता $277.53 का हो गया। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वक्त आ गया है सब इकट्ठे होकर गज़ा में जंगबंदी का मुतालिबा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अक़वाम आलम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की तश्कील यकीनी बनाएं। फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियों, सब्र और इस्तेकामत रायगा नहीं जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा पाकिस्तान इब्तदाई दौर से फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। सलामती कौंसिल के मुबाहिसे लीडरशिप फॉर पीस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल को उसके जुराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। जंगें ना रोकी गईं तो मुस्तकबिल तारीख होगा। यूक्रेन जंग को फैलने से रोकना होगा। कश्मीर का मसला हल ना होने से खित्ते के अमन को शदीद खतरा है। वज़ीर आज़म से ईरानी सदर की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म कल जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने ख़त में लिखा जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माज़रत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माज़रत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट थी जो हमने कमिट की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 के। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से डील करते हैं। आइन को रीराइट करना ये पार्लियामान का इख्तियार है, पार्लियामान के पास ही रहने दें। जब आपका वजीर आला क्लैशनकोफ पकड़ के लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़ेगा, एक फिल्मी सीन सुल्तान राई बन के बाहर निकलेगा, काश उस वक्त पेशावर के अंदर दहशतगर्दी की मीटिंग ले रहे होते। आइनी तरमीम का मकसद आइनी अदालत का क़याम था। आइन को रीराइट करना पार्लियामेंट का काम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला KP ने लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़े।
खैबर पख्तूनख्वा में कहीं सेफ सिटी लगा, किसी अस्पताल में तोसी हुई। सियासत ज़रूर करें लेकिन गवर्नेंस पर नहीं, रियासत के खिलाफ नहीं। तालिबान को ये कहकर वापस लाया गया कि ये अच्छे लोग हैं। ये पॉलिसी गलत थी। असरात केपी में नजर आ रहे। अफगानिस्तान से बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने गजा की सूरत-ए-हाल को हर फोरम पर उजागर किया। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रही है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे, आला अदलिया के हुक्म की तामील करे। ताखीरी हरबों पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। आइन से मुतसादिम फैसले करने पर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी के बायस बहुत तकालीफ का सामना किया। अदीला बलोच की गिरफ्तारी से खुदकुश बमबार के नुकसान से अवाम को महफूज किया गया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IMF मुआहदे से जाहिर होता है पाकिस्तान की मईशत मस्बत सम्त में गामजन है। अठारहवीं तरमीम में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। सदर पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सबको मालूम है 19वीं तरमीम किसकी ख्वाहिश और मंशा पर आई। कोई दुरुस्त राह पर आना चाहता है, हम खुशामदीद कहेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय, कानूनी टीम की तजावीज़ पर इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज फिर मुशावरत करेगा। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज फिर होगी। स्पेशल जज सेंटर शाहरुख खर्जमंद अजाला जेल पहुंच गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर और FIA टीम भी पहुंच गई। PTI का मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की DC को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा मीनार पाकिस्तान पर जलसे की हमारी दरखास्त DC लाहौर के पास ज़ेरे इल्तवा है। अदालत 5 अक्टूबर को जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दे। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुल्क की तारीख में झींगे फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुजफ्फरगढ़ में प्रोजेक्ट का दौरा करेंगी। 100 एकड़ पर पायलट प्रोजेक्ट से झींगों की 100 मीट्रिक टन पैदावार होगी। श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट से पहली पैदावार अक्टूबर में तैयार हो जाएगी। प्रोजेक्ट से लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेरे निगरानी पंजाब में श्रिम्प एक्वाकल्चर एरिया 2000 एकड़ तक बढ़ाने के हदफ पर काम शुरू। इसराइल के लिबनान पर वहशियाना हमले जारी। 3 रोज में शोहदा की तादाद 600 से तजावुज कर गई। 2500 से ज्यादा जख्मी। इसराइल ने लिबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली। लिबनानी शहरी नकल मकानी पर मजबूर। लिबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा लिबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। ईरानी वजीर खारजा का कहना है लिबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान ला ताल्लुक नहीं रहेगा। सलामती कौंसिल को अमन और सलामती बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई कहते हैं लिबनान में इसराइली जंग की पुष्टपनाही अमरीका कर रहा है। हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा है लेकिन इसराइल इससे घुटने नहीं टेकेगा। सऊदी वजीर खारजा का सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात की जरूरत पर जोर। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। बच्चों और खवातीन समेत मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली फौज और हमास के दरमियान सख्त झड़पें। 5 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद।
खान यूनिस में भी हमला, 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। मशरिक़ वस्ता में वसी जंग मुमकिन है, लेकिन एक मौका भी है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं इसराइल को हमास के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। लबनान में कशीदगी में इजाफा सबसे बड़ा खतरा है। दोनों फ्रीकैन एक दूसरे पर हमले बंद करें। आज से मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 1 अक्टूबर तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सिंध में आज से मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट में बारिश मुतवक्के। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा MD कैट के नताइज अदालत के खत्मी ऑर्डर से मशरूत होंगे। जस्टिस अरबाब ताहिर ने तलबा की दरख्वास्त पर समाअत की। पेशावर में कचरे के ढेर में धमाका, एक बच्चा जाम भाग। पुलिस के मुताबिक बच्चा खजाना के इलाके में कचरा इकट्ठा कर रहा था। पुलिस जाए वक़्त पर पहुंच गई, तहकीकात जारी। रूसी सदर ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने से धमकी दे दी। सदर पुतिन ने कहा सलामती को खतरा हुआ तो रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब करते हुए सदर पुतिन ने कहा न्यूक्लियर डेटरेंस से मुतालिक बेलारूस समेत दीगर ममालिक को भी फहरिस्त में शामिल करने पर गौर जारी है।